नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम सठतिला एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सठतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को सठतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। सठतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती। आइए जानते हैं इस साल सठतिला एकादशी कब है। इस साल सठतिला एकादशी 6 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि पंचांग के अनुसार 5 फरवरी के दिन साय 5:25 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 6 फरवरी के दिन साय 4:07 तक रहेगी। पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुभ माना जाता है और ये समय रहेगा सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक। इस समय में आप एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। दिन में अभिजीत मुहूर्त 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। इस समय में भी आप अपने एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय 6:01 से 7:22 तक आप एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। 7 फरवरी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 7:06 से 9:18 तक। ये बड़ा ही शुभ समय है और इसी समय में आपको अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के दिन द्वादशी तिथि 2:02 पर समाप्त हो जाएगी। इससे पहले आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। पूजा विधि: स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। सठतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। सठतिला एकादशी पर तिलों का विशेष महत्व है, तो जानते हैं सठतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग कैसे करें। सठतिला एकादशी पर तिलों को पानी में भिगोकर उससे स्नान करना चाहिए। तिलों का पेस्ट बनाकर उसे लगाना चाहिए। तिल का उपयोग हवन में करना चाहिए। पानी में तिल भिगोकर पीना चाहिए। तिलों का दान करना चाहिए। तिल से मिठाइयाँ और व्यंजन बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से बुरे कर्मों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को भी तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। आइए अब सठतिला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सठतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी, न ही उसने कभी अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सठतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ़ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने
देवियों से सठतिला एकादशी का महात्म सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि सठतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।